बबीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं आप। बबीता जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बबीता जी, क्या बदलाव आने की उम्मीद है? आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार इस पर विचार करेगी? आपको लगता है कि जो सारे सुझाव आप लोगों ने दिए हैं सरकार उन्हें मान लेगी? देखिए, ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने कहा कि जिम है, अगर जिम में जब, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी है, निश्चित रूप से क्योंकि महिलाएं हैं तो हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है इस वक्त, तो जिम जाती हैं। वहाँ 99% जिम ऐसे हैं जिसमें ट्रेनर सिर्फ लड़के हैं, वहाँ लड़कियां नहीं हैं, जिसमें कि महिलाएं थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होती हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जिम में लड़के ट्रेनर हैं तो लड़कियां भी ट्रेनर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक ये था कि मेरा एक वहाँ के जो कैमरे हैं वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तीसरा ये था कि मेरा जो वहाँ लड़के ट्रेनर हैं या जो भी हैं वहाँ जो ट्रेनर हैं या जो भी मैं कहती हूँ जो भी कर्मचारी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ होना चाहिए। क्योंकि कितने केसेस ऐसे होते हैं कि जो घटनाएं घट जाती हैं और पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से, उनका पता ना चलने की वजह से उनका पता ही नहीं चल पाता कि कौन दोषी है। फिर हम ढूंढते रहते हैं, हालांकि पुलिस तलाश कर लेती है लेकिन टाइम लगता है। मुझे लगता है अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो हमें अपराधी तक पहुंचने में आसानी रहेगी। और रहा सवाल इसका, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आ रहा है कि जो जिम है, जिम आप समझ रहे हो, जब आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो बिल्कुल फ्री माइंड से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वहाँ वीडियो बन जाती हैं, उसके वहाँ फोटोग्राफ्स फोटो ले ली जाती हैं, फिर उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। जब लड़कियां लेडीज थोड़ा ऑब्जेक्शन करती हैं, क्योंकि समाज में तो ये सब चीजें नहीं ओपनली सब देखना चाहते हैं, परिवार वालों को भी बुरा लगता है, तो उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये कितने तो आपकी नॉलेज में भी होंगे और मैं तो ये सब सारे किस्से आए दिन देख ही रही हूँ। बबीता जी, टेलर वाला जो इशू है, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, जो टेलर के बुटीक के मामले में आपने सुझाव दिया है कि वहां पर जो नाप लेने वाला हो वो महिला ही हो, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्यों आपने ये सुझाव दिया? और आपको लगता है कि इससे खास समुदाय को भी आपत्ति होगी, इस पर सियासत भी हो सकती है? नहीं, इसमें बिल्कुल किसी खास समुदाय के लिए ये मैंने कोई नियम ही नहीं बनाने के लिए दिया है, क्योंकि ना तो इसमें किसी खास समुदाय का या खास व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो बुटीक है उन पे टेलर निश्चित रूप से, अब इसके भी मैं अगर परसेंटेज आपको बताऊं तो 90% बुटीक ऐसे हैं कि जहां टेलर के रूप में पुरुष ही काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छे कपड़े सिलते हैं, महिलाएं अच्छा पहनना चाहती हैं और अच्छे होते हैं। मैंने कहा है कि सिर्फ मेजरमेंट के लिए आप लड़कियां रखें। पुरुष सिलाई करें अच्छी बात है, लेकिन मेजरमेंट के लिए तो लड़कियां रखी जा सकती है ना, क्योंकि जब ड्रेस बनती है आप जानते हैं ना कि कितनी नजदीक से मेजरमेंट होता है। बिल्कुल। उसमें इतनी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जो अपने घर में भी नहीं बता सकती हैं, अपने परिवार में भी नहीं बता सकती हैं, और इतनी वहां सारी घटनाएं घट जाती हैं वो सारी चीजों का। तो हम इन चीजों से एक मानसिक रूप से, जहां महिला हमारा एक जो देश की आधी आबादी है वो इन्हें मानसिक रूप से इन चीजों से जूझ रही है, जो बगैर बात की परेशानी है। क्योंकि जब कपड़े सिलवाने हैं तो बुटीक जाना ही होगा, अच्छा टेलर है तो उसी पे सिलवाना भी पड़ेगा। जब हम अच्छे टेलर के पास जा रहे हैं तो हम उसको इतना तो कह सकते हैं कि भाई आपका बुटीक है, आप टेलर रखिए, लेकिन आप मेजरमेंट के लिए आप लड़की रख लीजिए। तो मुझे तो लगता है कि इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें ऑब्जेक्शन करने वाली बात है। ये तो एक बड़ी साधारण सी बात है। इसमें देखिए दो चीजें, अगर जब हर जगह महिलाएं, आप किसी ऑफिस में देखिए, आप फोर्स में देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, तो यही जगह ऐसी क्यों है कि जहां महिलाएं नहीं है? अगर जिम की बात की जाए तो महिला ट्रेनर नहीं मिलेंगी क्या? आपका सुझाव बहुत बेहतर है, लेकिन व्यवहारिकता में क्या ये बेहतर है? मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि छोटे छोटे टेलर की दुकानें होती हैं जहां पर महिलाएं कपड़े सिलवाने जाती हैं, और एक या दो टेलर होते हैं, पुरुष ही होते हैं वैसे तो, और वो अपनी दुकान चलाते हैं। अगर महिला की अनिवार्यता कर दी जाएगी तो उनके लिए आपको लगता है कि व्यवहारिकता में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी? देखिए, मैं क्या बताऊं, जब हर चीज के लिए अगर दो पुरुष टेलर वहां बैठ सकते हैं तो क्या एक कोने में एक चेयर महिला मेजरमेंट के लिए नहीं रखेगी? है ना। और ऐसा भी नहीं है, पुरुष जहां जो भी बुटीक है, जो भी पार्लर है, या जिन चीजों की मैं बात कर रही हूँ, ये मनमानी पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित, कोई हमारा एक फिक्स रेट है कि इतना ही रेट है, और उसी में मैं कहना चाह रही हूँ कि लड़की को भी एडजस्ट कर लो आप। ठीक है, कि उनकी तनख्वाह में कटौती हो रही है या उनकी इनकम में कटौती हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना। ये मनमानी रेट हर चीज के लेते हैं, इनका कोई रेट किसी चीज का फिक्स नहीं है। अगर वहां दो लड़के बैठ सकते हैं तो एक लड़की क्या एक कोने में एक कुर्सी डाल के नहीं बैठ सकती है? एक मेजरमेंट के लिए एक लड़की नहीं रख सकते हैं क्या? या ट्रेनर हैं तो क्या एक लड़की को या दो लड़कियां ट्रेनर वहां नहीं रह सकती हैं क्या?
रह सकती हैं जी। ये अगर नहीं करना चाहेंगे तो बहुत सारे बहाने हैं, पर करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई परेशानी वाली बात, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात, कोई कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है। मैम एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूँ, ये जो तो 3-4 सुझाव दिए आपने, चाहे वो कोचिंग सेंटर में महिला शिक्षकों की बात हो, स्कूल में महिला टीचर की बात हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जिम में, और टेलर को लेकर ये 4 मसलों पर ही बात कर लें, तो ये सुझाव देने के पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्या यहाँ से शिकायतें मिल रही थी महिला आयोग को बहुत सारी, इस वजह से आप लोगों ने सुझाव दिया है कि इस पर नियम बनने चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पहले भी मेरे पास आती थी, लेकिन क्योंकि पहले मैं कुछ नहीं इतना कर पाती थी, लेकिन अब महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते मैं और मेरी टीम के पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनको सिर्फ यही होता है कि हम क्या करें। क्योंकि जब ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, देखिए आदमी बहुत देर तक बर्दाश्त करता है, स्पेशली अगर महिलाओं की बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत होती है। जब वो बहुत बर्दाश्त कर चुके होते हैं और जब सर से ऊपर पानी जाता है, जब ब्लैकमेलिंग पे बात आ जाती है और फिर भी वो उनका पूरा नहीं कर पाती हैं, ठीक है, घर से पैसे ला रही हैं, घर से उनको चीजें दे रही हैं, फिर भी उसके बाद अगर वो पूरा नहीं कर, त्रस्त होकर फिर आदमी कहीं ना कहीं तो जाता ही है ना, और जाता है। तो फिर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए मुझे लग रहा है कि इसके कोई या तो बहस का मुद्दा हो या इसको किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन इसको करने का हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें 1% भी कहीं कोई ऐसी चीज है कि किसी को कहीं नुकसान हो रहा है, बल्कि मैं कहूंगी कि महिलाएं सेफ हो रही हैं और महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में ये एक और कदम है। बबीता जी, मैंने पहले भी सवाल पूछा आपसे, और चूंकि विपक्ष, जो आपने कहा बहस का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष मुद्दा ढूंढ लेता है। आपने चूंकि जो टेलर वाला जो सुझाव दिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ये ढूंढ लिया जाएगा कि भाई टेलरिंग का काम ज्यादातर एक समुदाय के लोग जो है करते हैं, वहां पर अगर महिलाओं का एंगल जोड़ दें और उन्हें कह दें, उसमें ये बाध्यता कर दें कि महिला कर्मचारी, महिला टेलर ही नाप लेंगी तो उन पर फर्क पड़ेगा, तो इस तरीके से विपक्ष सवाल उठा सकता है। इसलिए इस पर मैं स्पष्टीकरण आपका जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष को ऊंची मानसिकता रख करके, थोड़ा ऊंचा सोच करके इस मुद्दे को थोड़े दरकिनार कर देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले तो मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। दूसरा, जो मेरे पॉइंट हैं वो हर समुदाय के लिए हैं, वो तो हर समुदाय के लिए है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वहां एक ही समुदाय की महिलाएं जाती हैं, दूसरे समुदाय की नहीं जाती। जिन ये सिर्फ एक आपको बताऊं कि ये सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। महिलाएं किस समुदाय से हैं वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। महिलाएं हैं वो जहां से भी हैं, जो परिस्थिति किसी भी महिला के साथ है वो हर समुदाय की महिला के साथ है। जो फेस वहाँ किसी भी समुदाय की महिला जो जा रही है वो उसको हर महिला फेस कर रही है। तो मुझे ये समुदाय की बात तो है ही नहीं कहीं भी। मेरा तो सिर्फ इतना है कि जहाँ महिलाएं जा रही हैं, जहाँ महिला कस्टमर हैं और जहाँ महिलाएं हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिस हैं भाई, फोर्स में है, राजनीति की अगर बात की जाए उसमें है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिस हैं, दुकान है, होटल्स हैं, सब में महिलाएं हैं ना, सब में महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये इन जगहों में क्या मुसीबत है कि जो उसमें महिलाओं को करने के लिए उसको इतनी बड़ी मुद्दा बनाया जा रहा है या इतना सोचा जा रहा है उस बारे में? अरे भाई, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। महिलाओं में कई इंटेलिजेंट। बबीता जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ। महिला आयोग का आमतौर पर कहा जाता है महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा पर काम करता है आयोग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके सुझावों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी पहल है इसमें। आप तो महिलाओं को जोड़ना चाहती हैं, ऐसा लग रहा है आपके सुझाव में, ये एस्पेक्ट भी मैं देख पा रहा हूँ, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। मैं हर हालत में चाहती हूँ कि हमारे देश की भी हर महिला रोजगार हो, हर महिला आत्मनिर्भर बने, हर महिला इंडिपेंडेंट हो, जिससे वो अपने बारे में और अपने डिसीजन खुद ले सके। देखिए, क्योंकि जितनी भी अभी मुझे सिर्फ यही बात से अफसोस है कि अगर तकलीफ है तो वो कहीं यही तकलीफ होगी कि कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर ना बने, कहीं महिलाओं के रोजगार में ऐसा नहीं है कि उनको भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा महिलाओं को हर फील्ड में संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हर जगह उनको रोजगार भी मिल रहे हैं, हर जगह नौकरी भी मिल रही है, हर जगह काम भी मिल रहे हैं। लेकिन ये इन 2-3 चीजों पे क्यों इतना ऑब्जेक्शन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बात, कि इसको ना कोई ये मुद्दे की चीज है, ना किसी समुदाय विशेष के लिए है, ये सबके लिए है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिलाएं जिससे सुरक्षित भी रहें और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बने। तो और हमारी सरकारें भी यही चाहती हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें और आत्मनिर्भर बने और मजबूत बने। आपने जो सुझाव दिए हैं बबीता मैम, मैं जानना चाहता हूं कि ये सुझाव कब तक इंप्लीमेंट हो सकते हैं नियम के तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, मैं जानना चाहता हूं।
जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ आपको पता है कि इन सब चीज़ों की भी तादाद बहुत है। बहुत सारे बुटीक हैं, बहुत सारे जिम हैं, बहुत सारे पार्लर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि पहले इनके देखना पड़ेगा हमारे प्रशासन को भी कि भी कहाँ कहाँ कितने बुटीक हैं, कितने जिम चल रहे हैं, कितनी क्या चीज़ें, फिर उनके बाद उसका हम बराबर निरंतर फॉलोअप ले रहे हैं और लेते भी रहेंगे आगे। तो क्या ये माना जाए कि आपका जो सुझाव है उस पर ही इम्प्लीमेंट होगा, सरकार उस पर आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं सरकार का ही काम एक तरह से कर रही हूँ, क्योंकि सरकार हमारी ये चाहती है हर हालत में कि हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हों और वो आत्मनिर्भर बने। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं तो वो बार बार यही कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, वो हर मंच से कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो हर जगह, हर चीज में एक महत्वपूर्ण उनका कदम है। जहां वो कोशिश कर सकते हैं कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो उस फील्ड में उनका काम चल रहा है। तो अगर महिला आयोग इस तरह के कदम उठा रहा है और महिला आयोग इस तरह के निर्णय ले रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको इसकी तारीफ करना चाहिए। इसमें तो कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन करे या कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है। इसमें बिल्कुल नहीं है, कहीं कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता चौहान जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम मसलों पर आपने बातचीत की। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता जी ने कहा कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो महिलाओं की बेहतरी के लिए सुझाव दिए और इस पर सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बहुत सारे बदलाव महिलाओं से जुड़े हुए आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खबरों